छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आज रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जगत प्रसाद नड्डा की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। महोदय, नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससुनिश्चित या प्रकट नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने दो उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा को भी शपथ दिलाई। महोदय, नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान जो खासतौर पर जो लोग मंच पर मौजूद थे उसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और विभिन्न प्रदेशों के कई मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये खास थे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों में नितिन गडकरी, राज्यसभा के सदस्य सरोज पांडे, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर भी इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे। उसके अलावा जो सांसद यहाँ के थे छत्तीसगढ़ के, जिसमें खासतौर पर सुनील सोनी, विजय बघेल, संतोष पांडे नांदगांव के और तमाम जो छत्तीसगढ़ के सांसद थे वो भी इस दौरान मौजूद नजर आए। कांग्रेस की तरफ से खासतौर पर दो चेहरे इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल नजर आए, वो थे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव। अन्य जो उपस्थित लोग हैं उनमें राष्ट्रीय संगठन मंत्री बी.एल. संतोष, सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित पवन साय जो कि प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं, ये भी खास तौर पर मौजूद थे। इस दौरान हमारी टीम ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम से लौट रहे कुछ लोगों से बातचीत कर जानने का प्रयास किया करने मुख्यमंत्री को लेकर क्या है ये जानने का प्रयास किया। आइए देखते हैं उनसे चर्चा के कुछ अंश। हम इस समय खड़े हैं साइंस कॉलेज के पास, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौजूदगी में छत्तीसगढ़ के नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है और नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ग्रहण की हुई है। इस दौरान पूरे प्रदेश भर के बहुत सारे आम लोगों से यहाँ की जो मौजूदगी थी, लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है और अपने प्रिय नेता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लोग दूर दराज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पीछे एक जो वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये आपको बताते चलें कि नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मध्य प्रदेश में भी शपथ ग्रहण के दौरान अपनी उपस्थिति भागीदारी दिखाई और हमारे बीच कुछ लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा अभी शपथ ग्रहण समारोह, कैसा लगा आपको? ठीक रहा, सादगी पूर्वक रहा। हाँ। नई सरकार से आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो सरकार ने संकल्प पत्र जारी किए हैं उनके अनुरूप योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे। ऐसे क्या लगता है कि इसमें पहले जो महतारी वंदन योजना है, किसानों का बोनस है, 2 साल का जो रुका हुआ था उसको, आपको लगता है कि जिस 32 रुपए में कांग्रेस दे रही थी 31 रुपए में, उसके बावजूद भी लोगों ने 31 रुपए को चुना, क्या वजह है? अभी सब वजह ये है, कई लोग नाराज थे, कई लोग खुश थे, दोनों है पहलू। कई लोग जैसे सरकार से खुश भी थे, जैसे भूमिहीन मजदूर न्याय योजना कुछ दिए हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों का भी नहीं हो पाया, तो ऐसे कुछ रहता है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार साहब। कहाँ से आप? राजीव। थैंक यू। हमारे साथ एक और गमछा दिख रहा है, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यकर्ता हैं। कहाँ से आप अपना परिचय देंगे? मैं चारामा कांकेर जिला से केशव राम साहू।
केशवराम जी, आप बस्तर से आए हुए हैं। बस्तर में इस बार वैसी सफलता नहीं मिल पाई जैसे कि अमूमन मिलती रही है, और 12 में सिर्फ 8 सीटें मिली हैं, 4 नहीं मिल पाई। क्या वजह समझ? इसका कारण एक ये है मंत्रांतरण, अच्छा, धर्म परिवर्तन बहुत हुआ है, लेकिन इसके बारे में ना शासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जब भी मतलब एक करते थे, आंदोलन कई बार हुआ है कि मतलब धर्म परिवर्तन रोका जाए, लेकिन इसके बारे में आज तक मतलब शासन कुछ नहीं किया। यही एक मुख्य कारण लगता है। और दूसरा क्या है, अभी मतलब जो धान का 2500 में लूंगा बोलता था, लेकिन पहले समर्थन मूल्य मिलता था, उसके बाद 4 किस्त में देता था, और 4 किस्त भी 1 साल बाद मिलता था। अभी भी मतलब पिछले वर्ष का 1 किस्त अभी तक नहीं मिला। क्या इसलिए आपने 3200 के बजाय 3100 को चुना? 3100, क्योंकि मतलब एक साथ एक मुश्त मिलेगा हमको, मतलब तुरंत मिलेगा और 1 साल इंतजार करना नहीं पड़ेगा। बोनस को लेकर के 2 साल का बोनस बाकी था। हाँ, वो भी है। वो क्या है, अभी उनका कर्ज माफी था, लेकिन वो आधा से ज्यादा तो ये बोनस में मिल जाएगा। एक आम जनता की हैसियत से आपको क्या लगता है कि सरकार का पहला कदम क्या होना चाहिए? अब उनका जो मुख्य ये है कि किसानों का ये 3100 जो देने का वादा है वो तुरंत अभी लागू किया जाए। महतारी वंदन योजना जो है वो भी मतलब लागू किया जाए, और कर्मचारियों का जो डीए बाकी है उसको तुरंत दिया जाए, क्योंकि ये पिछला जो सरकार था ना वो कर्मचारियों विरोधी ही था, क्योंकि 2-2 साल तक के कर्मचारियों का डीए बिल्कुल रोक करके रखा था, और उसके बाद समझौता भी किया 19 माह का डीए दूंगा करके, वो भी नहीं दिया। ये सब ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भी मामला चल रहा है। हाँ, वो भी है, लेकिन क्या है उसका भी प्रभाव पड़ा। क्या है, शिक्षा कर्मियों को तो पूरा ठग दिया गया, क्योंकि उनको अभी 19 से ही मतलब देने का है, जबकि उनका नियुक्ति पहले से हुआ है। उसके बाद भी वो लोग मतलब ठगा सा महसूस किए। पाटन विधानसभा और ग्राम बंसुली से। क्या नाम आपका? राम नारायण साहू जी। आपके यहाँ से विधानसभा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आपके यहाँ के विधायक रहे हुए हैं। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से इस बार वहाँ सरकार बदल गई पूरी? नहीं, वो तो अपने क्षेत्र से जीता है, मगर उसमें एक कमी था कि जो जनता में ये होना चाहिए, उनके में उनका जो कार्यकर्ता था वो लोग अति कर रहे थे। जैसे हम लोग भाजपा से हैं, भाजपा वाले मारपीट कर देते थे, और हम लोग थाना जाते थे तो थाना में हमारा रिपोर्ट नहीं लिखा जाता था, है ना। इस प्रकार से उसका आतंक था उन लोगों का, इसलिए उनका अभी जो हार हुआ है उन्हीं के कारण हार हुआ है उनका, मतलब उनके कार्यकर्ताओं की वजह से हार हुई। हाँ, कैसा कहना है? हाँ। इस नई सरकार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? नई सरकार से हमको अपेक्षा है अभी 3100 रुपये धान, 21 कुंटल, और वो जैसे पिछले सरकार हमको 2500 रुपये देता, वो 4 किस्त में देता था, 4 किस्त देता था, वो उपयोग में नहीं होता था। अभी जो 3100 रुपये देंगे वो एक मुश्त देंगे, उससे हमारा उपयोगी होगा, उसका उपयोग करेंगे। महतारी वंदन योजना की क्या भूमिका रही इस चुनाव में? महतारी वंदन योजना के बहुत अहम भूमिका रही है। इसी वजह से जिस तरह से शिवराज सिंह का लाडली बहना योजना चल रहा है, उसी का परिणाम है कि अभी चुनाव में कांग्रेस को पछाड़ किए हैं लोग। उनको देखने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। आप ये बताइए, नई सरकार से आपको क्या अपेक्षा है? बहुत अपेक्षा है। वो सरकार से ठगू था, अच्छा, पूरा झूठ बोला है। पूरा 5 साल में केवल नरेंद्र मोदी गाली देने के सिवा कुछ नहीं किया है। कौन से ठोस काम किया? एक बता दिए, एक से पुलिया बनाए, सड़क बनाए, सड़क पूरा बिगाड़ कर दिया। 2500 अरे 2500 मारो गोली, कौन मांगा था? किसान, उसको किसान लोग देते थे, उनको हरवाते का। नहीं, जैसे उन्होंने कहा था, देखिए हम तो पत्रकार, हम जो हमारा जो एनालिसिस नहीं ठीक है, बिजली बिल हाफ कराया उन्होंने। हाँ, कोई हाफ नहीं कराया, हमारा कोई हाफ नहीं हुआ है। नहीं हुआ, झूठ बोलता है, लेकिन पूरा झूठ बोला है। और झूठ बोलने के लिए पहले चरवाहा लगा है। कोई सुखला है ना, वो रोज झूठ बोलते थे उसके बदले पर। मतलब हम लोग परेशान थे। हर काम, कोई भी काम बिना पैसा करता नहीं था। अच्छा, पेंशनों के मांग को हम, और पेंशनों के ना मांगना जांच को सचिवालय से कर दिया। आप सरकारी कर्मचारी हो क्या? हैं? आप सरकारी कर्मचारी हो क्या? आप नहीं हो। नहीं हो।
मैं रिटायर्ड 16-17 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। और क्या तकलीफ थी? मतलब कोई तकलीफ नहीं, क्या तकलीफ, झूठ बोल रहा है इसलिए, झूठ बोल रहा था इसलिए वो पेंशन जो चुप बनाया, कुछ नहीं कर, चलो नहीं क्यों इतनी देर तक, इतने दिन तक चालू नहीं किया क्यों गया? चलिए ठीक है, आपका आप रायपुर से, आप बताइए। जी, मैं जयप्रकाश साहू ब्राह्मण स्नारा का हूँ, पाटन निवासी, तहसील पाटन, और भूपेश विधानसभा का प्रत्याशी था, मैं उसी के क्षेत्र का हूँ, विधानसभा से। जी जी जी। ऐसा क्या कमी रहेगी भूपेश बघेल के कार्यक्रमों में जी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, मध्य प्रदेश, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता जो है, उसके जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत भ्रष्ट थे और भ्रष्टाचार बहुत किए हैं। किसानों को क्या नाराजगी रही? किसानों को क्या है, जो बोनस है उसको भी मतलब एक डंका मतलब काट के दिए हैं, वो जो 2 चार साल का किस्तें में 2017-18 का जी था। जी, जो ये तो अपना बीजेपी का है। हाँ। और जो किसानों को जो मतलब बोनस था, हाँ। उसको भी डंडी मार दिए हैं। ये जो अच्छा। 4 किस्तें देना बोले थे उसका भी मतलब पैसा पूर्ण रूप से नहीं दिए, अभी नहीं दिया, नहीं नाराजगी दिखा जी। और अभी तीसरा किस्त तो बचा ही है, उसका चौथा किस्त, अब शासन तो मतलब बदल चुका है, फिर भी मैं आग्रह करता हूँ भारतीय जनता पार्टी का जो शासन मतलब आया है यहाँ और विष्णुदेव साय सीएम बने हैं, उसे मैं आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ किसानों का जो चौथा किस्त है वो भी देने की कष्ट करें, जिससे किसानों का हित हो जाए। मुख्यमंत्री जो नए बने विष्णुदेव साय, जी जी, वो कितना सही निर्णय था भारतीय जनता पार्टी का? क्या बहुत जोरदार निर्णय था। जी जी, बहुत जोरदार निर्णय था। आदिवासी का क्षेत्र है छत्तीसगढ़, आदिवासी का जन्मभूमि है और 25 सीट आदिवासी का जो विधायक बन के आए हैं, और आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़ा वर्ग से भी है, और किसान तबके के जो विष्णु साय जी हैं वो किसान तबके हैं, किसान पुत्र है। बहुत अच्छा जनादेश दिए जनता ने और मत से उसे अच्छे से जिताए हैं, और वह ईमानदारी जो और निर्वाहन करेंगे, ईमानदारी से मतलब उस 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है। जी जी, क्या होगा? 4 महीने के जो लोकसभा चुनाव हैं, वह जनादेश जो सीएम को दिए हैं वह जनता के सामने मतदाताओं को ईमानदारी से निर्वहन करें। अब मोदी जी का फैक्टर से चले, मोदी के अनुसार गारंटी जो योजना थे उसी से शासन आया है, मोदी के नाम से जनता ने उसे वोट दिए हैं, मोदी की गारंटी का। जी जी, मोदी का गारंटी से छत्तीसगढ़ में। जी 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 जी। एक बार बताइए, शराबबंदी को लेके आपके क्या विचार है? शराबबंदी के हो से शराबबंदी होना चाहिए, फिर भी शासन ने मतलब शासन ने उसमें राजस्व वसूली बहुत होता है, जो शराब जो गांव-गांव में बढ़ते हैं वो नहीं होना चाहिए। कम से कम एक, जैसे दुर्ग शहर है मतलब बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक होना चाहिए, पाटन ब्लॉक है, एक जगह होना चाहिए। हर जगह जो मतलब समाजखोरी होते हैं, दुकानों की संख्या कम होनी चाहिए। हाँ जी जी, दुकानों की संख्या कम होना चाहिए। ऐसे तो हमारा विचार है बंद कर देना चाहिए, फिर शासन उसमें मतलब नहीं चलेंगे, और जो सदस्य है जो पीने वाले हैं वह लोग नहीं रह पाएंगे, और क्या जो सैनिटाइजर और क्या क्या जो मतलब पी कर मर जाएंगे, इस कारण शराब ये नहीं कर सकते शासन ऐसे। जी ठीक है, अब क्या नाम बताया आपने? जयप्रकाश साहू, पाटन से ना? जी जी। ये थे जयप्रकाश साहू जो ये बता रहे थे, पाटन का रहने वाला, खास तौर पे एक खास मुद्दे पर जिसमें शराबबंदी का मामला है। उन्होंने शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं की, लेकिन शराब की दुकानें जिला स्तर पे संख्या उनकी कम होनी चाहिए, क्योंकि शराब से एक राजस्व की वसूली होती है, सरकार के एक बहुत बड़ा आय का साधन होता है। इसलिए बंदी के बारे में उन्होंने नहीं कहा, लेकिन दुकानों की संख्या कम करने के लिए बात जरूर हुई है। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें, हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई चुनावी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20।